मोदी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था दिव्यांग, जिसकी बहुत चर्चा हुई, और एक दिव्यांग व्यक्ति को आप दिखाइए। पिछली बार हम इनसे मिले थे तो वो इसी से आए थे, पैदल अंदर गए थे, गाड़ी अंदर नहीं जा पाई थी। आज इनकी गाड़ी अंदर तक आई है। ये दिव्यांग व्यक्ति हैं जो न्याय के लिए लगातार मदद मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रशासन काम अपने सही तरीके से नहीं कर रहा है। कहाँ तक पहुँचा आपका मामला? ये वहाँ गए थे कमिश्नर साहब के पास, तो उन्होंने उस पास गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए जो तुम्हारा हम बात करते हैं तुम्हारा हो जाएगा, सही आसमान हो जाएगा। सर वहाँ पे गए तो फिर मैं थाने पे गए, थाने पे कर तुम्हारा अभी जो है कि वो कार्रवाई हो रही है। सर कोई प्रूफ हमारे पे कोई जांच नहीं आया, ना कोई अगला जो विपक्ष है सर उसके पास कोई हमारे पे कार्रवाई हुआ, उस पर नहीं हुआ सर हमारे ऊपर। कमिश्नर से क्या बातचीत हुई? कमिश्नर से बात हुई ना? सर कमिश्नर से बात हुई, पर दरखास्त दिया उनको साहब को, तो क्या कहा कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब कहेंगे जाओ अभी हम बात करते हैं क्या इनका क्या हुआ, कोचिंग थाने में लगा कर क्या हुआ, तो वो बताएं अपने में बात किन क्या किन, वो कहें कि साहब इनका जांच हो रहा है, कहें जाओ तुम्हारा जांच होगा। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। कमिश्नर साहब की कितने दिनों में बात की है? सर अभी कल या परसों दिए थे सर। तो 2 दिनों में कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। प्रभारी से बात हुई आपकी दोबारा? हाँ प्रभारी से क्या बात की? प्रभारी ने क्या कहा? से बात पूछा था मतलब हमारा क्या होगा साहब, तो उन्होंने कहा कि आपका तुम्हारा चालान नहीं कटा हुआ है अथवा नहीं कटा है, तुम्हारा जो कि जांच हो रही है, तुमने जाके कमिश्नर साहब शिकायत कर दिया है, तुम्हारा जांच हो रही है। क्या जांच हो रही है? अब क्या ये नहीं बताने के लिए कमिश्नर साहब ने शिकायत क्या कर दिया? अगर आपकी सुनवाई माने हुई तो आप बड़े अधिकारी के पास गए, उसमें क्या गलत किया? उन्होंने कहा शिकायत कर दिया। हाँ कहेंगे नाराज है शिकायत करने से? हाँ नाराज है जी। तो अब क्या डीसीपी साहब क्या है? हाँ डीसीपी से क्या उम्मीद है? अब उम्मीद है कि बस इंसाफ मिले हमको साहब जी, मतलब उम्मीद है अब लेकर आए फरियाद लेकर। पूरे प्रकरण को एक बार फिर से समझाइए जी। पूरा प्रकरण सब ये है कि बच्चे सर मार किए हैं, अपने में दोनों मार किए, उसका मारा उसका फूटा सर, हमने फूटा तो रात के वो उनके घर वाले 20-25 लोग साहब हमारे घर पर आ गए, हमारे घर पे 20-25 लोग आ गए, तोड़ फोड़ कबाड़ा मतलब दरवाजा वबाजा पीटने लगे, मार दाड़ दूर पीटने लगे। हमने कबाड़ी खोला, दुकान अपना खोला था तो खोले तो हमको खींच के लगने मारने लगे, और जो मारने लगे हमारे वाइफ को भी मारने लगे। जब मारने पीटने लगे साहब तो हमने जो कि 100 नंबर बुलाया पुलिस, जब 100 नंबर बुलाया पुलिस तो साहब पुलिस आई हमारा आया तो सर वो लोग भाग गए। जब भाग गए तो पुलिस साहब वहाँ का 100 नंबर घर में घुस के आपके मार रहा है? हमारे पीटे सर, और जो कि जब 100 नंबर लगाया तो वो लोग निकल गए, भाग गए। तो जब भाग गए पुलिस से 100 नंबर जब आया हमारे तो साहब हमने बताया तो पुलिस ने कहा कि ऐसा बात है तुम सुबह जाकर थाने में चल जाना, अभी जाना चाहते हो चल जाओ, नहीं तो सुबह जाना तो अच्छा होगा। तो हम सुबह सर गए, और वहाँ पर जब आए तो पुलिस वाले पूरा देखी, जब थाने पे गए हमने दरखास्त दिया सर, दरखास्त तो वहाँ के साहब ने कहा, एसओ साहब ने कहा कि मतलब 2 घंटे पुलिस पहुँचेगी तुम्हारे कहीं जाओ। तो सर 2 घंटे बीत के नहीं पुलिस आया। फिर उसके बाद सर जब हमने फिर आए और फिर फोन लगाया उस हिसाब पे, जब फोन लगाया उस पर तो साहब कहेंगे घबराओ मत, तुम्हारे 4 बजे तुम्हारे पुलिस जाएगी। तो 4 बजे भी पुलिस नहीं हमारे कहना आई, और जब 4 बजे जब हमने 4 बजे तब विपक्ष के लेकर पुलिस लेकर आ गए हमारे कहन, विपक्ष का सुनवाई हो गया, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब हमने थाने में हमको बुलाया गया, हम चारों बच्चे अपने लेकर अपने वाइफ पे लेकर थाने गए, थाने में गए तो वहाँ पे कह रहे कि मतलब कि दबाव डाला कि सुनले कर लो तुम। कौन दबाव डाल रहा है? वो थाना अरे दरोगा वहाँ का हमको लड़का आ रहा था, तुम्हारा नाम याद है उसका? नहीं सर नाम नहीं मालूम साहब। और जो एसओ साहब भी कहीं कि सुनले करा लो, तो उसका लड़के का सर फूट गया, सर हमारे लड़का को देख ही नहीं रहे, हमको मारा पीटा गया। देखिए सर ये देखिए ये मारा पीटा गया, देखिए साहब ये देखिए मारा पीटा गया। ठीक है चल हाँ सब हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और कह रहे कि उसके लड़के खाली सर फूट गया है, और सर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और दरोगा साहब और मारेंगे तुमको, दरोगा साहब करे और मारेंगे? और मारेंगे हाँ, तुम वो सब और मारेंगे तुमको। तुम ऐसे सरासर धमकी। दिव्यांग व्यक्ति टर्म यूज करना प्रधानमंत्री के ही संसदीय क्षेत्र में उन्होंने टर्म का यूज किया, ऐसी बातें सामने आ रही है। बड़ा कष्टदायक ऐसे मामले हैं। अचूक संघर्ष के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।